आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 के असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। अलग-अलग रीजनल सेंटर अपनी-अपनी तरफ से असाइनमेंट के लिंक जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं स्टूडेंट्स को कि ऑनलाइन आपको असाइनमेंट सबमिट करना है या ऑफलाइन अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। आप जानते हैं कि अगर इग्नू के अंदर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो चाहे आप किसी भी रीजनल सेंटर के अंदर हो, आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म जो कि इग्नू की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है उसको भरना पड़ता है। लेकिन असाइनमेंट जब होते हैं तो असाइनमेंट आपके रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के द्वारा लिए जाते हैं और उनके जरिए ही चेक होकर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो असाइनमेंट जो होते हैं वो अलग अलग रीजनल सेंटर के अलग अलग तरीके से सबमिट किए जा सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो वो इसी के ऊपर है कि अब तक आपके लिए जो दिसंबर 2023 के असाइनमेंट सबमिशन है, उसके लिए अलग-अलग रीजनल सेंटर ने अब तक क्या-क्या गाइडलाइंस, क्या-क्या जानकारी जो है वो अवेलेबल की है। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोज़ वाईटी को भी ज़रूर फॉलो करें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी आपका असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस किसी भी रीजनल सेंटर की तरफ से आती है, कोई भी नई पीडीएफ होती है, कोई भी नया नोटिस होता है, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाता है। वहाँ पर से आप उसको जो अपलोड किया जाता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के रीजनल सेंटर 3 की, जिनकी तरफ से ईमेल आईडीज़ और लिंक जो है वो जारी कर दिए गए हैं दिसंबर 2023 के असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर स्टडी सेंटर के नाम के आगे जानकारी दी गई है कि गूगल फॉर्म के ज़रिए, ईमेल आईडी के ज़रिए या फिर आपको ऑफलाइन स्टडी सेंटर जाकर अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। तो क्या प्रक्रिया है हर स्टडी सेंटर की, वो यहाँ पर जानकारी दी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे आपको भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि गूगल फॉर्म के जरिए आपको सबमिट करने हैं। लेकिन उसी के नीचे डीपीजी डिग्री कॉलेज और शिवाजी कॉलेज में बताया गया कि आपको अपने जो असाइनमेंट है वो संडे के दिन स्टडी सेंटर जाकर 9:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्टडी सेंटर्स ने अपने अपने तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको सबमिट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो अगर हम देखें वो ये है कि आपको बताया गया है कि आप जब अपना जो असाइनमेंट है उसको स्कैन करके ऑनलाइन सबमिट करेंगे, तो उसमें आपको अपना इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड है उसको भी लगाना है, यानी कि उसकी भी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट का उसको ज़रूर वहाँ पर लगाएँ, उसको स्कैन करें और फिर तीसरे नंबर पर आपका जो आपका सॉल्व्ड असाइनमेंट जो आपने बनाया है, हैंड रिटन कॉपी है, उसको स्कैन करके लगाएँ। तो इस तरीके से आप अपनी पीडीएफ बनाएँ। उसके बाद वो जो पीडीएफ होती है उसको लिखने का भी एक तरीका होता है। अलग-अलग रीजनल सेंटर अलग-अलग तरीके से आपको बता सकता है। इसके ऊपर पहले यानी कि पिछले सेशंस में भी जानकारी दी गई है कि आपको पहले अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है। उस पीडीएफ का जो आप नेम करेंगे, पीडीएफ को जो आप नाम देंगे, उसमें पहले अपना एनरोलमेंट नंबर लगाइए। फिर जो नीचे हैश होता है, हाइफ़न जो होता है, उसको लगाकर उसके बाद अपना जो कोर्स कोड का नाम है, उसको लिखिए। उस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके अलावा जैसा भी आपके अगर स्टडी सेंटर ने कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन दी है, तो उनको भी ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद शिमला रीजनल सेंटर की तरफ से भी आपके लिए असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस ऑलरेडी जारी कर दी गई हैं, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उनकी तरफ से बताया गया कि आप गूगल फॉर्म के जरिए अपना जो असाइनमेंट्स है उनको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको शिमला रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा। आप अपने जो असाइनमेंट्स है, अगर आप शिमला रीजनल सेंटर के अंदर आते हैं तो अपने असाइनमेंट्स को इस तरीके से सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजनल सेंटर की अगर हम बात करें तो देहरादून रीजनल सेंटर की तरफ से इस समय किसी भी तरीके की आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन सबमिट करना उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जानकारी ये दी गई है कि आपको 30 सितंबर 2023 तक अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। जैसा कि मैंने आपको बार-बार बताया कि जो स्टैंडर्ड डेट है दिसंबर के असाइनमेंट सबमिट करने की, वो हमेशा 30 सितंबर 2023 ही रहती है, यानी कि 30 सितंबर रहती है। उसके बाद ज़रूर ऐसा है कि इग्नू नोटिस जारी करके आपके असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर देता है। लेकिन 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट हमेशा एक स्टैंडर्ड डेट रहती है। तो देहरादून रीजनल सेंटर की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है और इसका मतलब ये है कि आप अपने
स्टडी सेंटर में जब भी आपका स्टडी सेंटर ओपन हो, अपने असाइनमेंट जो है वहाँ पर जाकर आप ऑफलाइन तरीके से सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर रीजनल सेंटर जो है वो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं करता। कुछ ऐसे भी रीजनल सेंटर हैं, ऐसे भी स्टडी सेंटर हैं जो कि कहते हैं कि आप अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको ऑफलाइन ही सबमिट करवाएँ, जिस तरीके से पहले असाइनमेंट सबमिट होते थे। आप जानते हैं कि कोविड के पीरियड से पहले, यानी कि जब आपका ये लॉकडाउन लगा था, उस समय असाइनमेंट सबमिट करना मुश्किल हो गया था। तो उस समय ऑनलाइन तरीके आए थे, ईमेल आईडी, गूगल फॉर्म, इन सब तरीकों के ज़रिए आपसे कहा गया था कि आप अपने असाइनमेंट्स को ऑनलाइन तरीके से सबमिट कीजिए। लेकिन उससे पहले इस तरीके से असाइनमेंट सबमिट होते थे कि आपको क्या करना होता था, अपने 2019 में आप इस तरीके से असाइनमेंट सबमिट करते थे कि आप अपने स्टडी सेंटर में जाते थे। आप सैटरडे या संडे, जिस दिन भी आपका स्टडी सेंटर इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है, उस दिन आप जाते थे और अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करके आ जाते थे और वहाँ पर से एक रिसिप्ट लेकर आ जाते थे असाइनमेंट सबमिशन की, कि मैंने इन असाइनमेंट को, 4 असाइनमेंट्स को या 5 असाइनमेंट को सबमिट करके मैं आ गया हूँ। तो इस तरीके से भी अभी भी काफ़ी सारे ऐसे रीजनल सेंटर हैं, स्टडी सेंटर ऐसे हैं जो कि अभी भी इसी तरीके को फॉलो कर रहे हैं। तो देहरादून रीजनल सेंटर में भी आप अपने असाइनमेंट्स को ऑफलाइन सबमिट करके आ सकते हैं, अगर उनकी तरफ से किसी भी तरीके की ऑनलाइन गूगल फॉर्म या ईमेल आईडी जारी नहीं की गई है। उसके बाद अगर हम अगले के बारे में बात करें, अगले रीजनल सेंटर के बारे में बात करें, तो जोरहाट रीजनल सेंटर की तरफ से सबमिट योर असाइनमेंट नाम से यहाँ पर एक पोर्टल जरूर खोला गया अपनी ही रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का ऑनलाइन सबमिशन का लिंक अवेलेबल नहीं किया गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक कैलेंडर दिखा गया है, यानी कि एक कैलेंडर आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद फिर आपको बताया गया कि असाइनमेंट सबमिशन जो है वो ओपन किया जा चुका है। उसके बाद बताया गया है कि लास्ट डेट है जो 30 सितंबर है, और साथ में कवर पेज भी दिया गया असाइनमेंट सबमिशन का, यानी कि आपको असाइनमेंट सबमिशन करते वक्त जो फ्रंट पेज होता है जिसमें आप अपना नाम लिखते हैं, अपना इनरोलमेंट नंबर लिखते हैं, अपना कोर्स कोड लिखते हैं, अपने प्रोग्राम कोड का नाम लिखते हैं, अपने स्टडी सेंटर का नाम लिखते हैं, स्टडी सेंटर का कोड लिखते हैं, जो जिसको हम इग्नू का असाइनमेंट का फर्स्ट पेज कहते हैं। तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि आपको कोई भी गूगल फॉर्म या ईमेल आईडी नहीं दी गई है, तो किस तरीके से असाइनमेंट सबमिट करना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो कैलेंडर दिया है उसका कुछ मतलब यही है कि आपको जो असाइनमेंट्स हैं वो ऑफलाइन सबमिट करने हैं, और असाइनमेंट सबमिशन के लिए इसीलिए कहा गया कि अभी ओपन हो चुके हैं, यानी कि आप अपने असाइनमेंट्स स्टडी सेंटर जाकर सबमिट करके आ सकते हैं। अगर यहाँ पर इस कैलेंडर को देखें तो इसमें और चीज़ भी बताई गई है जो कि है हॉलीडेज के बारे में, यानी कि वो तारीखें बताई गई हैं जो कि हॉलीडे जिस दिन रहता है उस दिन छुट्टी रहती है, यानी कि उस दिन आप अपने स्टडी सेंटर जाकर अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करके ना आए, क्योंकि आपका उस दिन स्टडी सेंटर बंद भी रह सकता है। नॉर्मली आपको उसी दिन स्टडी सेंटर में अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने के लिए जाना चाहिए जिस दिन आपका स्टडी सेंटर आपके लिए खुला रहता है, क्योंकि ज़्यादातर इग्नू के जो स्टडी सेंटर हैं वो कॉलेजेस हैं या फिर इस तरीके के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर और पढ़ाई भी होती है, इनकी और कोर्सेज भी करवाए जाते हैं और तरीके की क्लासेस भी ली जाती है। ठीक, मान लीजिए कि आपका एक कॉलेज है, एक कॉलेज के अंदर आपका स्टडी सेंटर है, तो नॉर्मली तो रेगुलर कॉलेजेस को पढ़ाता है मंडे से फ्राइडे, लेकिन आपके लिए भी अलग से वहाँ पर कुछ कमरे डिसाइड किए होंगे, कुछ एक ब्लॉक जो है वो डिसाइड किया होगा कि उसके अंदर इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाकर पढ़ाई करेंगे या फिर उनका जो भी काम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव काम वहाँ पर करवाया जाएगा। तो जब भी आपको बुलाया जाता है, नॉर्मली इग्नू के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्लासेस सैटरडे या संडे को ही पढ़ती हैं, तो उस दिन जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर और जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका स्टडी सेंटर है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस दिन आपकी क्लासेस जो है वो लेता है। ये जानकारी जो होगी वो आपको पता होगी कि आपका जो स्टडी सेंटर है वो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए किस दिन खुला रहता है, तो उस दिन जाइए और अपने असाइनमेंट्स को आप सबमिट करके आ सकते हैं। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो भी कुछ इसी प्रकार की है, जिसमें बताया गया कि किस दिन आपकी गैजेटेड हॉलीडेज है और कौन से रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज है, यानी कि इस दिन आप अपने असाइनमेंट सबमिट ना करने के लिए जाएं, क्योंकि उस दिन आपका जो स्टडी सेंटर है वो बंद रह सकता है। तो यहाँ पर कैलेंडर का मतलब यही है, आपको दिखाने के लिए आप अपने असाइनमेंट्स को स्टडी सेंटर जाइए और ऑफलाइन सबमिट करके आ जाइए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपके लिए 4 से 5 रीजनल सेंटर ऐसे हैं जिन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। अगर आपके रीजनल सेंटर ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको असाइनमेंट नहीं बनाने,
आपको असाइनमेंट सबमिट नहीं करने। चाहे आपका रीजनल सेंटर कोई जानकारी देता है या फिर नहीं देता है, आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं, क्योंकि असाइनमेंट सबमिशन कंपल्सरी होता है। आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं क्योंकि असाइनमेंट सबमिशन कंपल्सरी होता है। 30% उनका वेटेज होता है हर एक सब्जेक्ट में, तो आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने ही होते हैं। तो आप अपने पहले तो असाइनमेंट बनाना शुरू कर दीजिए। असाइनमेंट जब आपके बन जाएंगे, उसके बाद देखिए कि आपके रीजनल सेंटर ने या फिर आपके स्टडी सेंटर ने अपनी अपनी उनकी जो वेबसाइट हो सकती है, उनका फेसबुक पेज हो सकता है, वहाँ पर क्या जानकारी दी है, क्या कोई भी जानकारी दी है इस तरीके की कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट करने हैं। अगर दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, उसको देखिए और उसको फॉलो कीजिए और उस तरीके से अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर जानकारी नहीं भी दी है, तब भी आप जिस तरीके से पहले अपने असाइनमेंट सबमिट होते थे, यानी कि स्टडी सेंटर जाकर ऑफलाइन अपने असाइनमेंट सबमिट करके आ जाते थे, उस तरीके से अपने असाइनमेंट जो आप सबमिट करके आ सकते हैं। यहाँ पर एक जानकारी मैं और दे दूं कि आप जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं, जब आप अपने असाइनमेंट्स को ऑफलाइन सबमिट करके आते हैं, तो उससे पहले अपना असाइनमेंट जो है उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास रख लें, उनका स्क्रीनशॉट ले लें, उनकी फ़ोटो खींच लें, पीडीएफ बनाकर अपने पास रख लें। अगर बाद में ऐसा होता है कि आपका स्टडी सेंटर में आप जो असाइनमेंट सबमिट करके आए थे उसके मार्क्स नहीं चढ़े, किसी तरीके से उनसे खो गए, तो उसके बाद भी आपके पास मौका है कि आप अपने असाइनमेंट जो है उनको दिखा सकते हैं कि मैंने असाइनमेंट जो है वो सबमिट किए थे। आप उस बेसिस पर मेरे मार्क्स जो है वो आप ग्रेड कार्ड में चढ़ा दीजिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चाहे ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कीजिए या ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कीजिए, लेकिन असाइनमेंट की एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखिए, जब तक कि आपके असाइनमेंट में मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में ऐड नहीं कर दिए जाते। तो ये जानकारी अगर आपके पास रहेगी, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।